Welcome to Muna Fairy Tale Channel. एक गरीब से मोहल्ले में एक टूटा सा घर था जहां आयशा नाम की एक कमज़ोर मगर नेक दिल लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। आयशा की अम्मी बहुत बीमार थीं, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। अक्सर रातों को दर्द से रोती रहती और आयशा उनके सरहाने बैठकर उन्हें तसल्ली देती। I'm here. I won't leave you. घर में फाकों की नौबत रहती, मगर आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ लोगों के घरों में काम करती ताकि अपनी अम्मी के लिए दवा और थोड़ा सा खाना ला सके। एक घर में वो काम करती थी, वहाँ की मालकिन बहुत जालिम थी, ना बात करने का सलीका न रहम। एक दिन सफाई के दौरान शीशे की एक प्लेट आयशा के हाथ से टूट गई। मालकिन गुस्से से चीखने लगी, आज ना तुम्हें खाना मिलेगा ना मजदूरी, दफा हो जाओ यहाँ से। आयशा खामोशी से सर झुकाकर वहां से निकल आई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया था। भूख, थकन और दिल का दुख सब एक साथ थे। शाम के वक्त वो दरिया के किनारे जाकर बैठ गई। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर बस इतना बोली, या अल्लाह, मेरी अम्मी भूखी होंगी, मैं क्या लेकर जाऊं? उसी लम्हे दरिया की मौजों में हलचल हुई और एक मछली उछलकर उसके कदमों के पास आ गिरी। आयशा चौंक गई। उसने मछली उठाई और दिल में सोचा, आज आधी मछली अम्मी खाएंगी, आधी में। बस इतना काफी है। वो मछली लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर जब उसने मछली काटी तो अचानक उसके हाथ रुक गए। मछली के पेट में एक चमकता हुआ हीरा था। आयशा घबरा गई, मगर फौरन संभल गई। उसने मछली पकाई, अम्मी को खाना खिलाया, खुद भी खाया। फिर हीरा कपड़े में लपेटकर रख दिया। अगले दिन वो हीरा लेकर एक जौहरी के पास गई। जौहरी ने हीरा देखते ही आंखें फैला ली और बोला, बेटी, ये तो बहुत ही कीमती हीरा है। उसने आयशा को बहुत सा पैसा दे दिया। I don't know how to thank you. आयशा ने इस पैसे से अपनी अम्मी का इलाज करवाया, घर की मरम्मत करवाई। वो खुद सादा रही, मगर सबसे बढ़कर उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी। वो रोज खुद खाना पकाती और मोहताजों में बांटती। उसका घर दुआओं से भरने लगा। इसी दौरान शाही महल में एक उदासी छाई हुई थी। शहजादे की माँ ने मरने से पहले उसे एक अंगूठी दी थी, जिसमें यही हीरा जड़ा था। शहजादा इस अंगूठी को बहुत अजीज रखता था। एक सफर के दौरान दरिया के किनारे इस अंगूठी से हीरा गिरकर दरिया में जा गिरा। शहजादा बहुत गमगीन हुआ। उसने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जिस किसी को भी ऐसा हीरा मिले, वो शाही महल पहुंचाए, उसे इनाम दिया जाएगा। जौहरी को मालूम हुआ कि ये हीरा शाही है। It truly is royal. तो उसने फौरन हीरा महल पहुंचा दिया। शहजादे ने पूछा, ये तुम्हें कहां से मिला? एक गरीब लड़की लाई थी हजूर। जौहरी ने सच बता दिया। शहजादा फौरन उस लड़की की तलाश में निकल पड़ा। पूछते पूछते वो आयशा के घर पहुंचा। उसने देखा कि एक सादा से घर के बाहर आयशा गरीबों में खाना बांट रही है, बच्चों के सरों पर हाथ फेर रही है। ये मंजर शहजादे के दिल में उतर गया। शहजादे ने उससे बात की, उसकी हमदर्दी, नरमी और सच्चाई देखी और वापस महल चला गया। महल जाकर उसने बादशाह को सारा माजरा सुनाया। बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और महल में आयशा को बुलाया गया। जब आयशा शाही महल पहुंची तो उसके कदम लरज रहे थे। संगे मरमर के फर्श, ऊंचे सुतून और शाही लिबास पहने दरबारी, ये सब उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। उसने नजरें झुकाकर सलाम किया और खामोश खड़ी हो गई। बादशाह ने नरमी से कहा,
बेटी, डरो नहीं, हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। शहजादा भी वहीं मौजूद था। उसने खुद आयशा की तरफ देखा और कहा, यही वो लड़की है अबूजान, जिसने हीरा जौहरी को दिया था। बादशाह ने इशारा किया। बेटी, हमें सब कुछ इब्तदा से बताओ, एक बात भी ना छुपाना। आयशा ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सच सच बयान कर दी। अपनी बीमार अम्मी, जालिम मालकिन, भूखा दिन, दरिया के किनारे आंसू, मछली का मिलना, हीरा निकलना और जौहरी तक पहुंचने तक का हर लम्हा। वो बोलती रही और दरबार खामोश होता गया। बादशाह ने देखा कि उसकी आंखों में न लालच था न खौफ, बस सच्चाई और शुक्र था। जब आयशा खामोश हुई तो बादशाह कुछ देर तक बोल न सका। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये लड़की अगर चाहती तो हीरे के पैसे खुद रख सकती थी, मगर उसने नेकी का रास्ता चुना। शहजादा सर झुकाकर बोला, अबूजान, इसी सच्चाई ने मुझे उसकी तरफ खींचा है। बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया, मगर आयशा को रोक लिया। उसने शहजादे से तन्हाई में कहा, बेटा, मोहब्बत दिल को अंधा कर देती है। हमें देखना होगा कि ये लड़की मुश्किल में भी वैसी ही रहती है या नहीं। इसी लम्हे बादशाह ने आयशा के इम्तिहान लेने का इरादा किया। आयशा को महल में रखा गया, मगर शाही सहूलतें नहीं दी गईं। उसे एक सादा कमरा मिला, सादा खाना और काम भी दिया गया। कई दिन गुजर गए। एक दिन खादमा ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ रहना है तो सब्र करना सीखो। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सब्र गुर्बत में सीखा है, यहाँ तो सब नेमत है। बादशाह दूर से ये सब देख रहा था। उसने दिल में सोचा, जो इंतजार में भी शुक्र करे वो सब्र जानती है। अगले दिन एक दरबारी औरत ने आयशा से कहा, अगर तुम ये कह दो कि हीरा तुमने खुद दरिया से निकाला था, तो बादशाह तुम्हें ये फौरन झूठ इनाम दे आयशा के लिए देंगे। आसान रास्ता था, नहीं, मगर आयशा ने मैं फौरन झूठ कहा, बोलकर कुछ हासिल नहीं करना चाहती। जो सच है वही रहेगा। ये बात बादशाह तक पहुंचा दी गई। बादशाह ने आंखें बंद करके कहा, सच्चाई जो फायदा छोड़ दे वही असले सच होती है। एक दिन महल के दरवाजे पर एक जख्मी फकीर लाया गया। खादिमों ने उसे हटाने का सोचा, मगर आयशा आगे बढ़ गई। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके जख्म बांधे, उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से का खाना दे दिया। किसी ने पूछा, तुमने अपना खाना क्यों दे दिया? आयशा ने कहा, दर्द देखकर दिल मेहमान या मेजबान नहीं पूछता। बादशाह ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी शाम बादशाह ने दरबार सजाया। उसने सबके सामने कहा, हमने आयशा को सब्र में परखा, वो साबुत कदम निकली। हमने उसे सच्चाई में आजमाया, वो झुकी नहीं। हमने उसके रहम को देखा, वो सबसे आगे निकली। बादशाह ने शहजादे की तरफ देखकर कहा, ये लड़की तख्त के लिए नहीं, तख्त उस लड़की के लिए है। आखिरकार शहजादे और आयशा की शादी हो गई। वही लड़की जो कभी भूखी दरिया के किनारे रो रही थी, आज शहजादी बन चुकी थी। मगर उसका दिल आज भी वैसा ही था, नर्म, नेक और दूसरों के लिए धड़कने वाला। सब्सक्राइब करें मुनाफा टेल को और घंटी का बटन दबाएं।